तो हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड राइट। तो उस दिन हमने ए की फॉर्मूला किया था, कल कौन सा फॉर्मूला किया था? टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया, राइट। चलिए डन। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं। क्या हमने एपी स्टार्ट कर दिया था या नहीं? नहीं, बस यही किया था हमने फॉर्मूला, ठीक है डन। वो ये क्वेश्चन था, ठीक है डन। ठीक है डन 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 डन। लिखना बच्चा, अगला क्वेश्चन लिखो। इफ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एस एन इज इक्वल टू 3n square plus 5n and its nth term is 164. Find n. फाइंड n। ये क्वेश्चन तो नहीं किया था ना अभी तक। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एस एन पता है और मुझे टी एन पता है। एन टर्म का मतलब टी एन, तो n की वैल्यू बताओ। अरे सिंपल वही फॉर्मूला, जब भी एस एन और टी एन आ जाए तो ए की फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। समझे बात को? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो टी एन मतलब एन टर्म, वो कितनी दी हुई है? 164। और एस एन की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो कैसे? 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस वन? नहीं, बोलो क्या लिखें यहाँ पे? मुझे एस एन माइनस वन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ब्रैकेट में? हाँ, n की जगह n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन। तो n की जगह n माइनस वन लिख दो, लिख दिया। इधर भी n की जगह n माइनस वन लिख दो, डन। बढ़े आगे, आ जाओ। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, राइट। इधर 5 इंटू एन माइनस 5। पक्की बात? बढ़े आगे, आ जाओ। तो 164 इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा, इधर 3 इंटू एन स्क्वायर, 3 वन जा 3, 3 टू जा, आगे प्लस 5n माइनस 5। डन। आगे 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 आगे, अच्छा देखो ये कट गया और 5n से 5n गया। अच्छा सर 5n तो प्लस क्या, ये कैसे चला गया? अरे माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, राइट। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि डाउट पूछ लेते हैं बच्चे। तो 164 इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस थ्री। अच्छा पहले 3 माइनस 5 माइनस 2, और बाहर माइनस पड़ा तो, और माइनस माइनस प्लस 2 इधर आकर माइनस 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 27। डन, इजी। स्टार्टिंग आज इजी से करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे।
स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन इजी होंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे जेई के क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए फटाफट 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 फटाफट। क्वाड्रेटिक की असाइनमेंट मॉड्यूल कितने हो गए? लेवल 1 लेवल 2 ना? हाँ, तीनों तुमने ट्राई कर लिए। लेवल 1 के सारे डाउट्स खत्म हो गए थे हमारे, नहीं हुए थे? 50 50 तक हुए थे, थोड़े से पढ़े हैं अभी, बढ़े आगे। अब देखो हेडिंग डालो, हमारा अगला टॉपिक एपी। और एपी के बारे में ना तुम्हें बहुत कुछ पता है भाई, बहुत ज्यादा। इसके फुल फॉर्म बता दो मुझे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, क्या होता है एपी? हाँ, एपी होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ एपी, व्हाट इज एपी? एपी होता है जब हम एक ही टर्म ऐड करते हैं या एक ही टर्म माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 4 6 8 डैश डैश, या मैं ऐसे लिख दूं 2 4 8 16, मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा? 10। और यहां पर यहां पर कितना? ना, बिल्कुल 32। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सी एपी है? दोनों में से कौन सी एपी है? ऊपर वाली। क्यों सर ऊपर वाली क्यों है? क्योंकि ये एपी है, ये एपी नहीं है, ये जीपी है। ठीक है ना? अब एपी क्यों है ये? क्योंकि इसमें देखो एक ही नंबर ऐड हो रहे हैं, +2 +2 +2 +2। और ये जीपी क्यों है? ये है एपी और ये है जीपी। अब सर ये जीपी क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? 2 2 4 2 8 2 16 2। तो जब एक ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो एपी, जब एक नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो जीपी। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे एक ऐसी सीक्वेंस बताओ जो एपी भी हो और जीपी भी हो। मुझे एक ऐसी सीक्वेंस बताओ जो एपी भी हो और जीपी भी हो। बोलो, एक ऐसी सीक्वेंस जो एपी भी हो और जीपी भी हो। बोलो बोलो, एक ऐसी सीक्वेंस जो एपी भी हो और जीपी भी हो। स्माइल, तुझे तो बताया हुआ है मैंने, भुलक्कड़ सिंह। अरे देखो, हाँ 5। क्या बात कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है?
हाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, 5 2 10 और 10 2 क्या होना चाहिए, 20, तेरा क्या आ रहा है 15। देखो ध्यान से, कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 0, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो जितनी भी कांस्टेंट सीक्वेंस होती हैं, कांस्टेंट, जितनी मर्जी कांस्टेंट लिख लो, वो एपी भी होती है एज वेल एज जीपी भी होती है। बात समझे, तो कांस्टेंट सीक्वेंस आर एपी एज वेल एज जीपी। अब एपी के ऊपर आते हैं, फटाफट सुनना ध्यान से। एपी, तुम्हें यह समझ आ गया कि ए की टर्म ऐड हो रही है, और जो टर्म ऐड हो रही है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब डी, डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी एपी ना हमेशा ऐसी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड अप टू सोन, ऐसी होती है हमेशा। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, सेकंड को A2, थर्ड को, फोर्थ को, और इसकी जो nth टर्म होती है ना उसको क्या बोलते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जरूरी है हमारे पास, फॉर्मूला कैसे बना, किस तरह, उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पे आएंगे, इजी से जेई पे। डन ना, ये सभी को पता है, ये चीज 10th सभी पढ़ के आए हैं, सभी को पता है ये होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं जनरल टर्म, क्या बोलते हैं, या nth टर्म बोल सकते हो। इसमें an क्या होता है, nth टर्म। इसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बात का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी डन 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 डन, फटाफट स्पीड, थोड़ी स्पीड खींचो, फटाफट और खटाखट, जल्दी। डन, क्वेश्चन नंबर 1। if nth term of AP, if nth term of AP is 7 minus 4n, find its common difference. Find its common difference. बोलिए क्या करें, बस इतना बता दो मुझे, बात खत्म। क्या किया जाए, बोलो, अरे बोलो बोलो, क्या किया जाए। यस, अरे देखो सिंपल सा क्वेश्चन ना, चिल्लर क्वेश्चन, चिल्लर, चिल्लर फेंक रहा हूं अब मैं, चिल्लर उठाओ, पकड़ना सीखो चिल्लर। हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म मतलब ए एन गिवन। देखो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 फिल करूंगा, क्यों करूंगा, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब मैंने n को 1 फिल किया तो कितना आया, 7 - 4 इज, तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास। तो जब मैं n को 2 फिल करूंगा तो कौन सी टर्म आएगी, सेकंड। पुट n इज इक्वल टू 2, n को 2 फिल किया, 7 - 8 कितना आया, और जब n को 3 फिल किया, पुट n इज इक्वल टू 3। वैसी वैसी दिल कर रहा है यार,
कितना आया? अरे -5, हाँ डन। 3 -5, ठीक है। अरे अब मुझे डी निकालना है। डी क्या होता है मेरे पास? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, ये A1 एग्जैक्टली। A2 है मेरा -1, A1 है 3, तो ये आ गया माइनस। सही है, डन। ठीक है भाई। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, एपी में जो nth टर्म, एपी में nth टर्म हमेशा लीनियर होगी। लीनियर का मतलब डिग्री 1। नोट में लिख लो ये बात। इन एपी, इन एपी the nth term is always linear. In AP the nth term is always linear, and Sn मतलब sum of n terms, and sum of n terms is always quadratic, and Sn मतलब sum of n terms is always quadratic। बात समझ आई कि अगर nth टर्म मेरी लीनियर हुई तो वो एपी होगी, और अगर Sn मेरा क्वाड्रेटिक हुआ तब वो एपी होगी। हमेशा Sn क्वाड्रेटिक होना चाहिए और An लीनियर होना चाहिए, तभी वो एपी होगी हमेशा। अगर मान लो nth टर्म क्वाड्रेटिक आ गई तो वो कभी एपी नहीं होगी, और अगर सम ऑफ n टर्म्स क्यूबिक आ गई या लीनियर आ गई तब भी वो एपी नहीं हो। डन, नेक्स्ट। फटाफट इसको इसको खींचा करो, फटाफट। और एक सिंपल सी चीज और लिखना, नीचे लिखो ट्रिक। ट्रिक, ट्रिक क्या है? सुनना, अगर इफ nth टर्म इज, if nth term is a plus bn, then तुम उसका कॉमन डिफरेंस सीधा बता सकते हो। ध्यान से देखो, मेरी n टर्म क्या थी? 7 - 4n। कॉमन डिफरेंस क्या आया? मतलब जो n के साथ पड़ा है वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, जो मेरा n के साथ पड़ा है वही मेरा। तो अगर a प्लस बी एन है मेरे पास तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? b, हमेशा। इफ n टर्म इज a प्लस बी एन, देन द कॉमन डिफरेंस is always b। डन। अब सोचो अगली चीज, बढ़े आगे। अब देखो बच्चा, कि अगर मेरे पास 3 टर्म्स एपी में है, कोई भी 3 टर्म्स से एबीसी, इफ एबीसी आर इन एपी। एपी का मतलब क्या है? कि इनका डिफरेंस सेम होगा, इनका डिफरेंस। तो जो बी माइनस ए का डिफरेंस होगा वही सी माइनस बी का होगा। माइनस बी इधर आकर और माइनस ए उधर जाकर, मतलब 2b किसके इक्वल आया? तो ये बात ध्यान रखो कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी ऑलवेज। सेंटर वाले का डबल किया, इज इक्वल टू ए प्लस सी, सीधा ट्रिक बन गई। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर, इफ इफ x+1, 3x and 4x+2 are in AP, find x, find
द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो। यस 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 यस। अभी बेसिक बता रहा हूं तुम्हें, बस एक बार तुम्हारे रूट्स को अच्छा कर दूं, उसके बाद तो पेड़ लगा देंगे ऊपर, जेई का पेड़। बोलिए, बोलो बोलो, क्या ये पेड़ है? एक्स इक्वल टू 3। पक्की बात। आओ चेक करें। अगर ये तीन टर्म्स एपी में है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमें पता है कि टू बी किसके इक्वल, ए प्लस सी के, तो बी का डबल किया और ए प्लस सी कर दिया, एक्स प्लस वन और 4x प्लस 2 3 जार एक्स प्लस 4x, 1 प्लस 2 प्लस 5x इधर आकर x इक्वल टू क्या आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा मैं तुम्हें ये बोलूं, इसी में ही, इसी में ही इसमें एक पार्ट और ऐड करना। ये फर्स्ट पार्ट था फाइंड एक्स, सेकंड पार्ट फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। अब बताओ, इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करो। बोलो बोलो। अच्छा सिंपल सी बात समझो, इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म का मतलब A5 है ना, A5। उससे पहले एक चीज समझना। मेरे पास क्वेश्चन था x+1, 3x और क्या था लास्ट पे, 4x+2। x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 3। x को 3 फिल करो, 3+1, 3 × 3, 4 × 3+2, तो ये आ गया 4 9। तीन टर्म्स आ गई। अच्छा इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और इसका डिफरेंस क्या है, 9 - 4। मुझे क्या फाइंड करना है, A5 का फॉर्मूला। अरे बोलो। अरे सिंपल, अरे यार A+4D। अरे पढ़ते आ रहे हो। A3 को क्या लिखोगे, A+2D। A4 को A+3D। A5 को A6 को A10 को A+9D। A11 को A+10D। ये आया सर कहां से? अरे अभी तो तुम्हें बताया था जनरल टर्म, कि अगर मैं n को 5 फिल कर दूं, 5 - 1। अगर n को 6 फिल कर दूं तो A+। अगर n को 10 फिल कर दें A+, n को 20 कर दें A+। ऑलवेज इस तरह चलेगा, ठीक है ना। अब A की वैल्यू पता है मुझे, D की वैल्यू पता है मुझे, कितना आ गया, तो फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है अभी आगे चलिए, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिख लिया। डन भी, क्या बात है, गुड। स्पीड खींच ली तुमने। इफ
हाँ भाई, इफ x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल, एंड 3 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स a/2 एंड 9 की पावर x प्लस 9 की पावर माइनस एक्स आर इन AP, फाइंड इंटरवल ऑफ A। तो A किसमें लाई करेगा? बोलो। बोलो बोलो बोलो। तो A किसमें लाई करेगा? बोलो बोलो, क्या करें हम? अच्छा, सबसे पहला काम, अगर 3 टर्म्स AP में है तो 2B इज इक्वल टू A+C। ये बात तो क्लियर है, राइट? 3 टर्म्स AP में है, A B C, तो सर 2B इज इक्वल टू तो A+C होगा। B है मेरा A/2, A क्या है मेरा? ये 3 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन में -1 माइनस एक्स होना चाहिए। 3 की पावर, नहीं यही है, कोई बात नहीं, चलने दो ऐसी। प्लस 3 की पावर, और C क्या है मेरा? 9 की पावर x प्लस 9 की पावर, डन। सही है। अब सुनो, अब सुनो, ये 2 से 2 गया पहले तो A इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 1 प्लस एक्स है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर x। ये 1 माइनस एक्स है, इसको 3 की पावर 1, 3 की पावर माइनस एक्स। और ये भाई साहब, इसको लिखेंगे 9 की पावर x प्लस 1/9 की पावर x। लिख सकता हूं मैं? सोच के बोलना, क्या ये ट्रू है? क्या ऐसा आप लिख सकते हो सर? चलेगा? बोलो। हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तभी तो अलग अलग किया मैंने कि इसको 1/3 की पावर x लिख सकूं, बट उससे पहले मुझे 3 को हटाना था। उसके पीछे रीजन है, बताता हूं तुम्हें। 3 कॉमन आया तो 3 की पावर x प्लस, यहां पे बचा 3 की पावर, मतलब 1/3 की पावर x, और ये वैसे का। अब एक चीज दिमाग में रख लेना, जब भी तुम्हारी ऐसी फॉर्म बने x प्लस 1/x वाली, ये भी वही बन रही है, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है इसकी वैल्यू हमेशा। इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से, ऑलवेज, ऑलवेज इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी। इसकी वैल्यू भी हमेशा 2 या 2 से, ये बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत बार। नोट में लिख लो, बड़ा बड़ा करके जहां मर्जी लिख लो, जब भी ऐसी फॉर्म बने इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी। ठीक है ना? हाईलाइट कर लेना साइड पे। अब ए जो है, तो ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, इसकी वैल्यू 2 या 2 से, इसका मतलब जो ए है वो मेरा 3 2 जार क्या होगा, और उधर 2, इसका मतलब ए हमेशा 8 या 8 से बड़ा। 8 या 8 से बड़े का मतलब कि 8 यहां पर होगा, 8 हमें चाहिए, तो 8 से लेकर कहां तक? समझे? देखो इसको ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आगे बढ़े। ठीक है ना, लिख लेना ये चीज, पहले इसको हटाना पड़ेगा मुझे। क्या? ये हमेशा इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो 3 2 क्या हो गया 6। अब क्योंकि इज इक्वल टू का साइन तो लगा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि क्या, इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, हमेशा ऐसे ही होता है। तो 3 2 6 हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू इज 6 + 2 से बड़ी, क्योंकि ये भी 2 पड़ा है मेरे पास। 3 2 6 और +2, तो ए की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी। ठीक है, फटाफट लिखना, ये कंसेप्ट में लिखवा देता हूं तुम्हें यही चीज। हाँ भी डन, फटाफट, थोड़ी तेज खींचो, सजाया मत करो, तो पूरा कर दिया और डन हो गया। कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास कभी भी t + 1/2 आ जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। ठीक है ना, जो मर्जी हो जाए। और अगर मान लो कि 2 × t + 1/2 आ गया, 1/t, तो 2 2 ठीक है ना, हमेशा। अगर 3 आ गया तो बोलो क्या लिखूं यहां पर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भी डन। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इफ 20 1/3 18 2/3 are the terms of AP, are terms of AP and sorry, terms of AP, then find its first negative term. Then find its, ये क्वेश्चन तुम 10th में करके आए हो। अरे बोलो, क्या ये क्वेश्चन तुम 10th में करके आए हो? बिल्कुल करके आए हो। अच्छा बोलो क्या करूं, क्या करें? नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। अच्छा नेगेटिव टर्म का मतलब बता दो, बात खत्म। सबसे छोटा, कौन सबसे छोटा क्या होगा? अरे ऐसे नहीं, तो वो तो चलती जाएंगी ना भाई। नेगेटिव टर्म -1 -2 -3। नेगेटिव टर्म वो होती है जो 0 से छोटी होती है, सिंपल भाषा में। नेगेटिव टर्म वो होती है जो 0 से, मतलब ऐसी टर्म जो 0 से छोटी हो। सिंपल सी बात, सही है ना। तो जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले an <0, ए की वैल्यू बोलो, ए की 20 और डी की बोलो, सर ये मत पूछो। हाँ बोलो बोलो, डी की वैल्यू बताओ। A2 - A1 करो। देखना नहीं उधर, गड़बड़ नहीं करनी मिस्टर स्माइल, खुद करने, खुद खुद, फटाफट फटाफट। अब मुझे सारा करना पड़ेगा यार। बोलो बोलो। अरे तुमसे यार यही नहीं निकल रही। क्या? हाँ कर, पूरा कर जल्दी फटाफट।
करके बता, ऐसे नहीं चलेगा ही नहीं ऐसे। -2/3, -2/3। अरे देखो यार, कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसका मतलब पता क्या होता है? 19 + 1/3। 19 प्लस, अब यहाँ 20 पड़ा है या 19 1/3 पड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि 1/3 में कितना ऐड करें कि 20 मतलब पूरा 1 बन जाए? हमें तो 1 चाहिए ना पूरा। 2/3, समझे? 19 + 1/3 है, 19 तो है ही। 20 और 19 में कितने का डिफरेंस? 1 का। बीच में 1/3 ये पड़ा है, तो कितना और चाहिए? 2/3। खत्म बात। तो डी इज -2/3। ऐसे भी कर सकते हो, पहले मिक्स फ्रैक्शन खोलो और कर दो, बट तुम्हें ऐसे सोचना आना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस ए की वैल्यू इज 20, डी की वैल्यू इज -2/3, +20 उधर जाकर माइनस। और देखो, जैसे माइनस से माइनस में कट करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बात मैं बता चुका हूं तुम्हें, राइट? 2 10 20, माइनस से माइनस कट किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और ये 3 डिवाइड में था, उधर आकर मल्टीप्लाई, 3 10 एन की वैल्यू क्या आई? इज ग्रेटर देन। अब 31 से बड़ी जितनी भी टर्म्स होंगी सारी की सारी नेगेटिव होंगी, पर सबसे पहली टर्म कौन सी होगी 31 के बाद? 32। इट मींस 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। खत्म। फटाफट यार, फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ भी, डन। ना 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 ना। खींच खींच काम जल्दी, फटाफट फटाफट। डन। पक्की बात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्वेल्व टर्म इज 25, if 12th term is 25 and 7th term is 10, find its 20th term. Find its 20th term. अरे बिल्कुल लल्ला क्वेश्चन दिया मैंने, लल्ला क्वेश्चन। ये तो तुम कर सकते हो। क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि 12 टर्म बोला है उसने, 12 टर्म का मतलब होता है a + 11d, और उसने 7 टर्म बोला है मतलब a + 6d। क्या लगेगी? एलिमिनेशन। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 11d - 6d, तो d की वैल्यू कितनी आई? ये d की वैल्यू फिल कर दो किसी एक में, हम इसमें कर देते। तो d को 3 फिल किया, a + 18 = 10, तो a की वैल्यू आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। a की वैल्यू आ गई माइनस। अब मुझे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब होता है
ए प्लस ए की वैल्यू इज -8 एंड डी की वैल्यू इज 3. 19 3s आर 57 -8 इज, समझे? बढ़े आगे. अब +2 एग्जाम्पल्स डन. वो करो खत्म. हिमांशु जी, एग्जाम्पल्स आज तुमने खत्म करनी है, तुम्हारा काम है करने वाला. हो जाओ शुरू, जल्दी जल्दी. नेक्स्ट. कितना रह गया? 1 मिनट. अभी तो बहुत पड़ा. इफ pth term is q, if pth term is q, if pth term is q and qth term is p, if, मैं सीधा लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखोगे. if pth term is q and qth term is p, find its p plus qth term. find its, हमें क्या फाइंड करना है? find its p plus qth term. डन. क्या करेंगे? बिल्कुल आसान, किलर. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एलिमिनेशन पक्का लगेगा. पीयर टर्म का मतलब बोलो. एपी का मतलब ए प्लस, क्या लिखूं यहां पर? ए प्लस p-1, वेरी गुड, इंटू डी p-1. ठीक है ना? और इधर a प्लस q-1 इज इक्वल टू, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया. तो p-1d माइनस q-1d इज इक्वल टू q माइनस p. तो pd माइनस d माइनस qd प्लस d, d से d कट, दोनों में कॉमन d, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, p माइनस q, ये कट गया. तो d की वैल्यू, अब ये d की वैल्यू किसी एक में फिल कर दो, किसी एक में. हम करते हैं फर्स्ट में. a प्लस p-1 और d की वैल्यू इज इक्वल टू q. -1 से मल्टीप्लाई करो, p इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, a कितना आया? p प्लस q. अब मुझे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड p प्लस q टर्म. a प्लस n-1 इंटू डी. a कितना और d की वैल्यू, d की वैल्यू है p इंटू -1 q इंटू -1. तो ये आ गया, p से p गया, q से, अरे सब कुछ गया है, 0 आ गई. देखो कोई गलती तो नहीं है, 0 आ गई. d-1 a p प्लस q -1. ठीक है यार, आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग. डन हो गया काम, फटाफट फटाफट. आ गई तो आ गई, अब क्या करें. अभी डन. बढ़े आगे. गुड मॉर्निंग.
बढ़ा जाए आगे, फटाफट फटाफट। चलो आज इतना ही करते हैं।